आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज सैटेलाइट सिस्टम की बात करेंगे। बहुत ही टफ टॉपिक्स आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। दोस्तों, हमको आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें, और जितना हो सके इसको शेयर करें। सैटेलाइट सिस्टम, आज सैटेलाइट पूरी दुनिया की बैकबोन है। चाहे वो गूगल हो, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो भारत हो, हर किसी ने अपना सैटेलाइट सिस्टम बनाया है। क्या होती है सैटेलाइट? सैटेलाइट मून भी है, प्लैनेट भी है, या मशीन भी हो सकती है जो कि किसी प्लैनेट या स्टार को ऑर्बिट करता है। नासा की वेबसाइट यही बताती है, और ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे धरती एक सैटेलाइट है क्योंकि वो सूरज को ऑर्बिट कर रही है। ऐसे ही मून एक सैटेलाइट है जो कि धरती को ऑर्बिट कर रही है। बेसिकली सैटेलाइट मशीन को रेफर करता है। द वर्ड सैटेलाइट रेफर्स टू अ मशीन दैट इज लॉन्च्ड ऑन टू अ स्पेस। और ऐसी बहुत सारी मशीन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमने खुद से बनाई है, वो धरती के अराउंड ऑर्बिट कर रही है। ऐसी हजारों सैटेलाइट अभी तक हम स्पेस पे भेज चुके हैं। भारत का सैटेलाइट सिस्टम इसरो मैनेज करता है। क्यों सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है? सैटेलाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब कुछ इसी से ही चलता है। सैटेलाइट से पहले टीवी सिग्नल बहुत दूर तक नहीं जा पाते थे, क्योंकि टीवी सिग्नल सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते थे। लेकिन जैसे ही सैटेलाइट का आगमन होता है, सारे सिग्नल्स अपनी प्लेस पे आ गए। सैटेलाइट्स पूरी धरती का व्यू देता है। एक समय पे किसी भी कोने में हो, आप सैटेलाइट के थ्रू देख सकते हैं। कनेक्टिविटी, टेलीकम्युनिकेशंस, सिग्नल्स में सैटेलाइट का सबसे बड़ा रोल है। विक्रम साराभाई ने एक बार यह कहा था कि अगर भारत को कोई चीज आगे ले जा सकती है तो वो हमारा सैटेलाइट सिस्टम है, और वहीं से ही इसरो का उदय होता है। अब हम बात करेंगे कितनी तरीके की सैटेलाइट्स होती हैं। वैसे तो सैटेलाइट्स नेचुरल और मैनमेड होती है, लेकिन अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो सैटेलाइट को हमने जियो स्टेशनरी और पोलर में डिवाइड किया है। पहले जियो स्टेशनरी की बात करते हैं। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, जियो स्टेशनरी धरती का जो डिस्टेंस होता है, या धरती जिस तरीके से ऑर्बिट करती है, यह सैटेलाइट एकदम सेम टू सेम ऐसे ही ऑर्बिट करती है। आपको बता दूं कि इन सैटेलाइट्स को डिफरेंट ऑर्बिट्स में प्लेस किया जाता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट धरती से 35,800 किलोमीटर दूर ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाता है। जिस तरीके से धरती रोटेट करती है ना, वैसे ही ये सैटेलाइट रोटेट करती है। तो इसका टाइम पीरियड 24 घंटा हो गया। मैं समझ सकता हूं कि ये थोड़ा सा मुश्किल जा रहा होगा, लेकिन आप ठीक वैसे समझिए कि आप खड़े हैं और आपके सामने एक आदमी खड़ा है, और आप जैसे आप रोटेट कर रहे हैं, सामने वाला वैसे ही रोटेट कर रहा है। यानी कि जियो स्टेशनरी, आपकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से अगला इंसान एकदम स्टेशनरी है, वो हिल नहीं रहा है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहलाती हैं, और इनको वेदर बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। अगली सैटेलाइट होती है पोलर सैटेलाइट, जो कि धरती में रिवॉल्व करती है, लेकिन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शंस। जिस तरीके से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिवॉल्व कर रही हैं, वहीं पोलर सैटेलाइट हमारे वर्टिकल प्लेन में रिवॉल्व कर रही हैं। कैसे ये रिवॉल्व कर रही हैं, या कैसे ये रोटेट कर रही हैं? हमारे पोल्स नॉर्थ और साउथ, यानी कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन। अब ये उन एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है जहां पे हमको पूरी धरती का फील्ड विजन चाहिए होता है, क्योंकि बहुत तेजी से ये सैटेलाइट रिवॉल्व करती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि पूरी धरती इनके नीचे ही होता है, तो इसीलिए हमको धरती का पूरा विजन मिल जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। नॉर्थ टू साउथ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको भी वेदर एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, और इसको स्पाई सैटेलाइट्स भी बोला जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 में लॉन्च हुआ था, 1998 में लॉन्च हुआ था। ये एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। जिस तरीके से हमारे रेलवे के जंक्शंस होते हैं,
प्लेन्स के लिए एयरपोर्ट होते हैं, बस के लिए बस स्टेशन होते हैं, उसी तरीके से सैटेलाइट्स और एस्ट्रोनॉट्स के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया है, जो कि आपको अंतरिक्ष में मिलेगा, स्पेस में मिलेगा। और बेसिकली ये लो अर्थ ऑर्बिट में है। 5 स्पेस एजेंसी, जिसमें नासा अमेरिका की, रॉसकॉस्मोस रशिया की, जैक्सा जापान की, ESA यूरोप की और CSA कनाडा, इन 5 ने मिलकर इस स्पेस स्टेशन को बनाया है। यहां पे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और वापस आते हैं। अब हम ऑर्बिट्स की भी बात कर लेते हैं। सैटेलाइट्स को ऑर्बिट्स में प्लेस किया जाता है। ऑर्बिट्स को 3 में मूल्यतः हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहला लो अर्थ ऑर्बिट, फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट से शुरू करते हैं। हाई अर्थ ऑर्बिट 1/10 ऑफ द वे टू द मून पे शुरू होता है। बहुत तरीके की वेदर और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हम हाई अर्थ ऑर्बिट में ही डालते हैं, क्योंकि सरफेस से दूर रखना होता है। आप खुद ही समझिए कि अगर हमको धरती का एक अच्छा व्यू चाहिए तो हम दूर से लेंगे ना उसे। जैसे आप अगर फोटो खिंचवा रहे हैं और आपको पूरा का पूरा फ्रेम चाहिए तो आप बोलेंगे दूर से फोटो क्लिक करो। ऐसे ही मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है, जहां पे हम नेविगेशन सैटेलाइट डालते हैं, जैसे नाविक, GPS, ये सारी की सारी सैटेलाइट मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे होती हैं। और जितने भी साइंटिफिक सैटेलाइट्स हैं उनको हम लो अर्थ ऑर्बिट पे डालते हैं। और आपको बता दूं कि बहुत अगर किसी देश की जासूसी करनी है तो उस सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट पे ही डाला जाता है। जो हाई अर्थ ऑर्बिट होता है, जिसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बेसिकली यहां पे ही आती हैं। वो 35,780 किलोमीटर या उससे दूरी पे डाली जाती हैं। मिड अर्थ ऑर्बिट 2000 से 35,780 किलोमीटर। लो अर्थ ऑर्बिट 180 से 2000 किलोमीटर। अब इसमें एक लूनर ऑर्बिट भी आता है, जिसको 3,84,000 किलोमीटर दूर रखा गया है। तो ये सैटेलाइट्स की एक संक्षिप्त में जानकारी थी। कई बार सैटेलाइट सिस्टम हमको समझ में नहीं आता है। भारत की अगर बात करें तो भारत का सैटेलाइट सिस्टम इसरो मैनेज करता है। और हम सबको पता है कि सैटेलाइट के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। हमने ढेरों सैटेलाइट लॉन्च की है। मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि भारत की पहली सैटेलाइट कौन सी थी? आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमारा सपोर्ट करें, लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरीके का कंटेंट हम और भी लाते रहें। थैंक यू सो मच।